तो नमस्कार दर्शकों, आज बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है। सभी राजनीतिक दल चुनावी जीत के लिए गुणा भाग में लगे हुए हैं। गठबंधन टूटने और बनने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, इस पर बात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नेता अपनी पार्टी से टिकट के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। हालांकि बसपा को छोड़कर किसी भी अन्य दल ने अभी तक सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। करीब 6 लाख वोट होने के चलते मुस्लिम बाहुल्य माने जाने वाली सहारनपुर की लोकसभा सीट को बेहद खास माना जाता है। मुस्लिम मतों के अलावा यहां पर दलित वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। 2019 की मोदी की लहर में भाजपा ने सहारनपुर लोकसभा सीट गंवा दी थी। 2019 में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से हराकर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक इमरान मसूद 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। इस बार के चुनाव में भाजपा यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है। गौरतलब है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा का फोकस उन 17 सीटों पर सबसे ज्यादा है जो 2019 में हार गई थी। इनमें से एक सीट सहारनपुर भी है। 2019 में हुई हार की टीस को भाजपा इस बार दूर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख दलित, 1.5 लाख गुर्जर और 3.5 लाख स्वर्ण के अलावा अन्य जातियों के वोटर यहां हैं। इस सीट पर सियासी खेल बिगाड़ने और बनाने का मुस्लिम वोटरों का अहम रोल रहता है। यही वजह है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम बाहुल्य वाली इस सीट पर कमल खिलाने को लेकर भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को साधने में लगी हुई है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले थे। भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को 4,91,722 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राघव लखनपाल शर्मा 20,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के इमरान मसूद को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। सबसे ज्यादा कांग्रेस का यहां पर वर्चस्व रहा है और कब्जा भी हुआ है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के कब्जा रहा है। करीब 3 बार बसपा, 2 बार भाजपा यहां पर जीती है। लकड़ी पर हाथ से नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सहारनपुर में जनसंख्या में करीब 56% हिंदू और 41% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव 1952 में लड़ा गया था। 1952 से 1971 तक यहां पर कांग्रेस का राज रहा। इस बीच 2 बार अजीत प्रसाद, 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए। इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उसके हाथ से यह सीट चली गई। 77 और 80 तक जनता पार्टी के काजी रशीद मसूद सांसद रहे। 84 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी यशपाल सिंह ने जीत हासिल की। 89 से 91 तक जनता दल के रशीद मसूद, 96 से 98 तक भाजपा के नकली सिंह सांसद रहे। 99 में बसपा से मंसूर अली खां एमपी बने। 2004 में एक बार फिर सपा के रशीद मसूद जीत गए। 2009 में बसपा के जगदीश सिंह राणा और 2014 में भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा, 19 में बसपा के हाजी फजलुर रहमान सांसद चुने गए। सहारनपुर की 5 विधानसभाओं में भाजपा का कब्जा है। अब बात करते हैं जनगणना की। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक 3,860 किलोमीटर वर्ग में फैले सहारनपुर की कुल आबादी करीब 34,66,382 है। सहारनपुर में जिले में 7 विधानसभाएं, लेकिन सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सहारनपुर सदर, सहारनपुर देहात, बेहट, देवन और रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट है। सहारनपुर की नकुड़ और गंगो विधानसभा कैराना लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। 22 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उमर अली खान, सहारनपुर देहात से सपा से आशु मलिक चुनाव जीते थे। बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। देवन से कुंवर ब्रजेश सिंह, सहारनपुर सदर से राजीव गुंबर और रामपुर मनिहारन से देवेंद्र नीम ने जीत हासिल की थी। यह तीनों भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा जिले की गंगो और नकुड़ विधानसभा सीट भी भाजपा के खाते में गई थी। उम्मीदवारों पर चर्चा करते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने अपनी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। केवल बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया है। भाजपा से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और अन्य कई लोग टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं, जबकि यह सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है। कांग्रेस में पूर्व विधायक, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गज माने जाने वाले इमरान मसूद सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं।
फिलहाल यह जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, फेसबुक पर देने तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।